तो भाई एक ना क्लास 10th का स्टूडेंट है जो कि आरसीबी का बहुत क्रेजी फैन है। भाई क्रेजी मतलब हद क्रेजी फैन है। ये बेचारा परेशान हो गया इतने सालों से आरसीबी को हारता हुआ देख के। ये सोचता ही रहता है कि यार आरसीबी कब जीतेगी, कब कप उठाएगी। तो ये परेशान होकर चला गया एक पंडित के पास। पंडित से इसने पूछा कि भाई आप मेरे को बता दो, भविष्यवाणी कर दो, आरसीबी कब जीतेगी। मैं हो गया बहुत ज्यादा परेशान। अब ये जो पंडित जी हैं बेटा, ये सिंपल पंडित जी नहीं है, ये है मैथमेटिकल पंडित जी। तो ये ना थोड़ा बहुत घुमा के बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तो खुद से डिकोड कर। तो ये पंडित जी ने इस बच्चे को क्या बोला वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, फिर हम लोग बेटा पूरी की पूरी सिचुएशन को असेस करेंगे, डिकोड करेंगे। तो पंडित जी ने बोला, उसको जब आंसर किया बच्चे को, तो पंडित जी ने बोला बेटा कि एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तेरी आरसीबी कब जीतेगी अगर तू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा। एक 2 डिजिट नंबर है बेटा, अगर तू इसको उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे और ऐड कर दे दोनों को, तो तेरे को 99 मिलेगा। और अगर तू एक 2 डिजिट नंबर ले, सेम 2 डिजिट नंबर ले और अब रिवर्स करके डिफरेंस ले, इसी को ही रिवर्स करके अगर तू डिफरेंस ले रहा है, मतलब बड़ा माइनस छोटा कर रहा है, तो तेरे को बेटा 63 मिलेगा। और उसके साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि भाई तेरी जो आरसीबी है ना, ये 25 साल से पहले ही जीत जाएगी, मतलब आईपीएल के 25th ईयर से पहले ही जीत जाएगी। ये भी पंडित जी ने उसको बता दिया। अब वो बेटा इस प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, क्योंकि 10th लेवल का स्टूडेंट है, उसने पढ़ रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेटा अब उसको पता है, अब इस प्रॉब्लम को अपन लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग भी मिलकर सॉल्व करिए। एक्स वाई को अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं बेटा, किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, उसकी प्लेस वैल्यू की मदद से। एक्स मेरा टेंस प्लेस पे है इसलिए 10 टाइम्स एक्स, वाई मेरा यूनिट प्लेस पे है इसलिए 1 टाइम्स वाई, और ऐड कर दिया। ऐसे ही बेटा वाई एक्स को कैसे लिख सकते हो, अब आपकी डिजिट रिवर्स हो गई है, तो वाई अब टेंस प्लेस पर आ गया इसलिए 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 99। और नीचे वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y, 11 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 99 आ रहा है। मतलब यहां से x प्लस वाई मिल गया मेरे को 9 के बराबर। और ये जो दूसरी इक्वेशन है बेटा, इसको अगर अपन लोग सिंप्लीफाई करें, 10x माइनस एक्स यानी कि 9x, और फिर y माइनस 10y मतलब कि माइनस 9y। तो 9 टाइम्स x माइनस वाई हैज टू बी इक्वल टू 63। तो अपने को यहां से x माइनस वाई मिल गया 7 के बराबर। अभी मैं कुछ अच्छी बातें भी यहां पे आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा मेरे को x प्लस वाई मिल गया 9 के बराबर, x माइनस वाई मिल गया 7 के बराबर। आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो y अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा बेटा किसके बराबर, 9 7 16, तो x आ गया मेरा 8 के बराबर। तो y किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1 के बराबर। अब बच्चे ने जैसे ही देखा कि एक्स वाई यानी कि 2 डिजिट नंबर तो मेरे को 81 मिल रहा है, वो घबरा गया कि भाई इतना वेट करना पड़ेगा आरसीबी की जीत के लिए। लेकिन पंडित जी ने बोला था कि 25th ईयर ऑफ आईपीएल से पहले ही जीत जाएंगे, तो यानी कि ये नंबर नहीं है, इसके उल्टा नंबर है 18, ठीक है। तो 18वां, जो कि आपको पता भी है कि भाई आंसर यही आने वाला था। लेकिन यहां पर कुछ बातें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है बेटा। आप जब भी एक 2 डिजिट नंबर लेके उसको रिवर्स करते हो और ऐड करते हो ना, आप देखो हमेशा, ये तो जनरल चीज है ना बेटा, 99 को भूल जाओ, हमेशा आपको ना 11 का मल्टीपल मिलेगा, हमेशा। और अगर आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को लेके उसको रिवर्स करके डिफरेंस लेते हो, आपको हमेशा 9 का मल्टीपल मिलेगा। ये दोनों की दोनों बातें ना फैक्ट हैं, ये हमेशा ट्रू होंगी। और इस पे बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा बना सकता हूं मैं, जो मैंने करे भी हैं, ऐसे सवाल मैंने करवाए भी हैं कॉम्पिटेंसी वाले लेक्चर्स में अपने। तो आप जाकर उनको भी एक्सप्लोर करिए। ऐसे ही सवाल बेटा आप लोगों को करने हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी का जमाना है बेटा।
तो आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो ना, उस पे ऐसे ही थॉटफुल सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जो आपको रियल लाइफ से रिलेट होते हुए दिखेंगे। कॉन्सेप्ट वही 10th का है बेटा, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे तुम रियल लाइफ सिचुएशंस के अराउंड लगाते हो, अप्लाई करते हो, यही अब सीबीएसई चेक करने वाला है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अगर तुमने अपना करिकुलम इस बार ढंग से देखा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन के अराउंड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा विजुअलाइज करवाओ। तो ऐसे और थॉटफुल क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा। हर हफ्ते में ऐसी 1 या 2 वीडियो जरूर आएंगी, तो पूरी इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे यार आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और बाकी वीडियोस को भी एक्सप्लोर करो, स्पेशली कॉम्पिटेंसी वाली वीडियोस को एक्सप्लोर करो। बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को, सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।